गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, सलाम। आपका दिन मंगलमय हो और मेरी शुभकामना है कि आज आप जो उठे हैं और मन में ठाने हैं वो आज आपका काम ज़रूर होगा। और मेरा बेस्ट विशेज है आज के लिए। चलिए एक नई एनर्जी के साथ अपने काम को करें। और मैं भी हाजिर हूँ। सुबह सुबह वार्म अप करने के बाद, थोड़ा सा रनिंग करने के बाद, योगा करने के बाद आप लोग के बीच में हूँ। और सभी को मेरा पुनः आप लोग का इस आपके प्रिय चैनल में स्वागत है। और आज हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की जो अलग अलग धाराएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज 24वां दिन है और धारा 25 के बारे में बताएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे कि आप हमारे जो भी इस तरह की चीज़ें आपके पास आएगी वो आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने धाराएँ हैं ये तमाम लोगों के लिए, सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए नहीं, उनके अभिभावक के लिए नहीं, सरकार के लोगों के साथ साथ तमाम लोगों को जानना ज़रूरी है। कानूनी जानकारी रखना सभी के लिए ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो आने वाले समय में एक छोटी छोटी जानकारी जो है आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए हम आज बताते हैं सेक्शन 25 जो हेल्थ केयर से संबंधित है। प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर है। दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए सरकार को क्या क्या करना है, इसके बारे में सेक्शन 25 बोलते हैं। तो सेक्शन 25 में ये समुचित सरकार जो है यह सुनिश्चित करेगी कि पहले तो वो जिस जिले में, हर जिले में, हर प्रखंड में, पंचायत में, गांव में एक सर्वे कर ले कि कितने दिव्यांगजन हैं, उनकी क्या क्या स्वास्थ्य की समस्या है। तो बंधुओं, जैसे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 25 में है, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो मैंने पहले भी बताया है कि जन्म लेता है तो जन्म के समय जो है माताएं हमारी जो हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो गर्भ धारण करती है, उस समय सरकार की कई योजना चलती है कि अच्छे से रेगुलर एंटीनेटल चेकअप हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सरकार की हर एक पीएचसी में उसके लिए विशेष व्यवस्था है। और जब जन्म लेता है तो तुरंत, अगर बच्चा जो है कम वेट का जन्म हुआ, बच्चा रोया नहीं, बच्चे में जो प्रेजेंस हुआ कुछ एबनॉर्मल हुआ, बच्चे का कलर ब्लू हो गया। अब मैंने सभी को बताया है कि आप जितने लोग सुन रहे हैं, अगर बच्चा पैदा होता है तो अपगार स्कोर, अपीयरेंस कैसे, उस बच्चे का अपीयरेंस कैसा, लुक कैसा है, कहीं ब्लू चाइल्ड तो नहीं है, पल्स रेट क्या है, उसका नॉर्मल है कि नहीं है, उसका हार्ट बीट कैसा है, उसका जेस्चर कैसा है, रिफ्लेक्स कैसा है, ये सब चीज़ टेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपगार। अपगार स्कोर अगर 10 है तो बच्चा नॉर्मल हो सकता है। और बच्चा अगर अपगार स्कोर 5 से लेकर और 10 के बीच में है तो एट रिस्क हो सकता है। और अब बच्चा का जब अपगार स्कोर 0 से 5 के बीच में है तो ये सीवियरली और प्रोफाउंडली उसको तुरंत देख रेख करने के, हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत है। तो सरकार ये हेल्थ केयर की, मैं बता दूं कि इसमें सरकार ने सभी जिला स्तर पर जो है नियोनेटल जो है केयर के लिए एक यूनिट हुआ है, SNCU है, स्पेशल केयर नियोनेटल केयर यूनिट है। तो ये इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चे को कैसे फीडिंग करवाना है, कंगारू मदर फीडिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। बच्चे अगर कम वेट के हैं तो वहाँ पर रखने के लिए जो है पूरी व्यवस्था है कि कैसे बच्चे का हेल्थ ग्रो करे, कैसे बच्चे का वेट ग्रो करे। माता पिता को बताया जाता है कि बच्चे को क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो ये तो सरकार की सारी व्यवस्था है। साथ साथ PSC लेवल पर भी ये व्यवस्था है कि बच्चे अगर जन्म लेते हैं और एट रिस्क चाइल्ड है तो बच्चे को एडिशनल जो है PSC एडिशनल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इसकी पूरी, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, पंचायत लेवल पर ANM हेल्थ वर्कर्स हैं, गांव लेवल पर रेगुलर जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको लगातार बच्चे को जो है 3 साल तक उसको रेगुलर चेकअप करने की, उसका अगर एट रिस्क है तो ये करने की व्यवस्था हमारे कानून में है, RBS के है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका लगातार जो है हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा और जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा इस पर काम किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान देना है, अगर 3 साल से 6 साल तक है तो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ भी हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे हैं, लोग स्टाफ है, जो हमारी सेविका हैं, हमारी जो सहायिका है, जो हमारी LS है, लेडी सुपरवाइज़र हैं, या जो CDPO हैं, उस पर पूरा ध्यान उनको देना है।
अगर जनजाति बच्चे जैसे कि डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं या सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं या कोई जो है अंग मिसिंग है, तो तुरंत दिखने से जगह पता चलता है या दिखाई नहीं देता है, तो उसको जो जांच करने की ज़रूरत है, सारा निःशुल्क होना है। और ये सरकार जो है पेडियाट्रिशियन के बारे में, चाइल्ड पेडियाट्रिशियन लोग बैठते हैं, वो पूरा जांच करती है। अगर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्योंकि 6 साल से पहले जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, और 6 साल के बाद अगर होता है तो फिर उसको एक समय सीमा के अंदर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे कि उसकी विकलांगता का एक वास्तविक आकलन किया जा सके। तो एक तो हो गया कि आपको बच्चे जन्म लिए तुरंत आपकी सरकार सारी व्यवस्था है। जन्म के बाद अगर लगातार आपको हेल्थ की समस्या आ रही है तो उसके लिए निःशुल्क जो है सेक्शन 25 में ये दिया गया है। और अभी तो जान रहे हैं पेंडेमिक है, महामारी के समय भी दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर सारी व्यवस्था करना है। आपने देखा होगा कि स्पेशल जो है आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे पिछले साल। इस बार कोविड के समय वैक्सीनेशन के लिए सभी को अपने सुलभ और सरल वैक्सीनेशन की व्यवस्था, प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। और वो फ़ोन भी कर सकते हैं कोई छूटे हुए हैं। और दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने आपने देखा होगा कि कई व्यवस्था की है। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूर, अगर आपने 18 वर्ष से ऊपर हैं, आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है कोविड का, तो ज़रूर करवाएं। उसके सरकार ने एक फ़ोन नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी, 102 पर भी, 102 पर भी आप इसको अपनी बातों को रख कर और ये सारी सुविधा जो है आप घर पर भी पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोई हेल्थ की समस्या है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू है, तो 102 पर भी फ़ोन करेंगे तो आपको जानकारी भी देगा और आपको बताएगा कि आपके लिए क्या करना है। साथ ही साथ जैसे कि प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, कोई भूकंप है, या कुछ भी ऐसा थंडरिंग हो रहा है, कुछ भी ऐसा जगह जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, तो सरकार इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार लगातार आप देख रहे हैं करवाती है। स्वास्थ्य विभाग का भी काम है कि लगातार इसको प्रचार प्रसारित करे और उसको इवैक्यूएशन के लिए प्राथमिकता के आधार पर उसका काम करे। तथा हेल्थ केयर में भी है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आगे आप देखेंगे कि 56, 57, 58 धारा में भी जो सीएमओ को ये निर्देशित किया गया है कि किस तरह उसका सर्टिफिकेशन करे। तो ये स्वास्थ्य केयर में भी आपका आता है कि आपका सर्टिफिकेशन का काम जो है प्रायोरिटी बेसिस पर कर दे। साथ ही साथ आपको कुछ लगता है जैसे आपकी दिव्यांगता बढ़ रही है, स्वास्थ्य जैसे बहुत सारे ऐसे बीमारी है बेबी, किस प्रकार की दिव्यांगता हो गई, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जो मुफ्त में मेडिसिन उनके लिए मिलना है, या उनके लिए जो रेगुलर जो ब्लड 15 दिन पर ब्लड चढ़ाते हैं, वो भी सरकार को निःशुल्क व्यवस्था करनी है। पटना में डे केयर सेंटर भी हो गया है, अन्य ज़िले में भी जो है डे केयर सेंटर 7 प्रस्तावित है, और सभी को निःशुल्क ब्लड भी दिया जा रहा है और दवा भी दिया। उसी तरह हेमोफीलिया है या सिकल सेल रोग है, उन लोगों के लिए भी जो है सरकार ने राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से विशेष व्यवस्था की है। अगर आपको लगता है कि ये व्यवस्था नहीं है तो 102 पर भी फ़ोन करें, और साथ ही साथ आप अपने सिविल सर्जन के यहाँ भी कार्यालय में संपर्क करें। आपकी सारी व्यवस्थाएं जो निःशुल्क जो है प्रोवाइड करने की ये एक्ट में दिया हुआ। साथ ही साथ आपको कोई गंभीर बीमारी है, दिव्यांगजन है, उसके लिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं कि गंभीर बीमारी हो गई है और इतना खर्च है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विशेष ध्यान देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे का आपने देखा होगा जिसका भी बच्चे का कोविड के समय देखा होगा कि जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की है कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाए तब तक एक मुश्त जो है 1500 रुपये की राशि उनको दी जा रही है, जो उसको केयर टेकर है। इसी तरह कई योजनाएं हैं। सरकार जो है सोशल सिक्योरिटी सेक्शन 24 और सेक्शन 25 जो हेल्थ केयर है उस पर लगातार काम कर रही है। अभी तो बहुत काम इसमें होना बाकी है, कहीं कहीं जानकारी नहीं, लेकिन मैं तमाम दिव्यांग बंधुओं से आग्रह करेंगे कि आपको मान लीजिए कि आपको असिस्टिव डिवाइसेस की भी ज़रूरत है, वो भी हेल्थ केयर में आता है, क्योंकि नहीं तो उससे क्या होगा कि आपकी दिव्यांगता बढ़ जाएगी। हर पीएमआर डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की है 102 जो है 101 पूरे हर सब डिवीज़न में बुनियाद केंद्र है, वहाँ पर भी हेल्थ केयर का जो है व्यवस्था की गई है, जो फिजिकली जो विदाउट मेडिसिन जितने भी आपके केयर किए जा सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स वहाँ उपलब्ध है। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पीएनडो और फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, आँख की जांच वगैरह होती है, वहाँ आँख का जांच भी करा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हेल्थ केयर में
आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी हेल्थ की समस्या है वो निःशुल्क होना है, लेकिन उसकी जानकारी रखना है कि कहाँ-कहाँ किस स्थिति में आपको कैसे लाभ ले सकते हैं, कि जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो और आपका दिव्यांगता और ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे कि आपने देखा होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में धीरे-धीरे जो है उसकी डिस्ट्रॉफी बढ़ती जाती है मसल्स की, और धीरे-धीरे पूरे शरीर में जकड़ कर लेता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लाइलाज बीमारी, लेकिन उसको केयर करने की क्या-क्या ज़रूरत है, उस पर लगातार सरकार को अवेयरनेस करना है, बताना है। हेल्थ संबंधी लगातार बुलेटिन रेडियो या टेलीविज़न में लगातार सरकार देती रहती है। बहुत सारे विशेषज्ञ भी आते हैं। ऑनलाइन की भी तरह से कई समस्याओं का समाधान करने के लिए आजकल टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध हो गई बड़े-बड़े अस्पताल में। तो तमाम चीज़ें आप जो देख रहे हैं वो हेल्थ केयर सेक्शन 25 का पार्ट है, और हेल्थ केयर एक बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम लगातार इस पर और चर्चा करेंगे विस्तृत से, अलग-अलग समस्याओं के लिए हेल्थ केयर के लिए क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है और कैसे-कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं सेक्शन 25 हमारे तमाम दिव्यांगजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एक-एक सब सेक्शंस को भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी जैसे-जैसे समस्या आएगी, जैसे-जैसे क्वेश्चन आएंगे, हम तमाम किनसे संपर्क करने की आवश्यकता है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर नहीं कर रही है तो हम लोगों को कैसे उसके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो आपके अधिकार दिए गए हैं उसको कैसे करना है, इसकी भी जानकारी संबंधित स्वास्थ्यकर्मी को या हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको दे, और इनके बारे में ज़रूर लिखें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेक्शन 25 जो है काफ़ी पसंद आई होगी, और हम फिर आज के लिए इतना ही, फिर विदा लेते हैं, और तब फिर हम कल मिलते हैं एक अलग नए धारा के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।